किसी भी इंसान की अच्छाई या बुराई का असली टेस्ट तब होता है जब उसे सिचुएशन से एक पुश मिले। उस पुश के बाद ही इंसान का असली रंग, उसकी असली सोच सामने आती है और डीसी इस बात को कई बार साबित कर चुका है। मार्वल कॉमिक्स और डीसी कॉमिक्स में से किसके कैरेक्टर में डेप्थ ज्यादा है? सिंपल आंसर है डीसी कॉमिक्स के कैरेक्टर्स में। इसीलिए मैं हमेशा हैरान रहता हूँ कि डीसी का सिनेमैटिक यूनिवर्स चल क्यों नहीं पाया। बैटमैन से लेकर डेडशॉट तक, सुपरमैन से लेकर डार्कसाइड तक और वंडर वुमन से लेकर हार्ली क्विन तक डीसी कैरेक्टर्स पर अगर ठीक से ध्यान दिया जाए तो लाइव एक्शन पॉप कल्चर वर्ल्ड पूरी तरह बदल जाएगा। तो पिछली वीडियो पर आपके अच्छे कमेंट्स और सजेशन को देखने के बाद हमने अपनी सुपर हीरोज पुश टू लिमिट की लिस्ट को कंटिन्यू करने का फैसला किया है। जहां पिछली बार हमने मार्वल कैरेक्टर्स की बात करी थी, वहीं आज हम बात करने जा रहे हैं डीसी कैरेक्टर्स की जिन्हें उनकी लिमिट तक पुश किया गया। तो दोस्तों, मैं हूं अमन सिन्हा और आज हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 डीसी कैरेक्टर्स की जिन्हें उनकी लिमिट तक पुश किया गया, जिसके बाद उनमें से कुछ तो बदले और कुछ अपनी जगह टिके रहे। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, जोकर। इसका मानना था कि किसी भी इंसान को पागलपन की तरफ जाने के लिए सिर्फ एक बुरे दिन की जरूरत पड़ती है। जब अपने ना हो और दोस्त दुश्मन से भी बदतर हो, तब जिंदगी मजाक बनकर रह जाती है। और इस मजाक को चाहिए था बस एक धक्का, जिसके बाद इसने अपने इस मजाक को सबके साथ बांटने का फैसला किया और हंसते हंसाते सबको खत्म किया। फिल्मों में तो तब भी बहुत कुछ नहीं दिखाया गया। कॉमिक्स में उसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ तक को खोया है। वो अकेली जो उसके जोक्स पर हंसती थी, जिसके बाद भी बुरे लोगों ने उससे वो काम करवाया जो वो नहीं करना चाहता था। एक दुनिया का सताया हुआ आदमी जो हैरानी की बात है कि सबको हंसाने निकला था, लेकिन जिंदगी उस पर ही हंसती रही। और जब इन सब की लिमिट पुश हुई तब उसने हंसना शुरू किया और दुनिया ने रोना। नंबर 9, शज़ैम। अपनी माँ से बिछड़ा हुआ बच्चा, जिससे जब उसकी माँ मिली तो वो समझ गया कि इससे अच्छा तो वो बिछड़ा हुआ ही ठीक था। उसको दुनियादारी पता नहीं थी, पर वो दूसरों को परेशान होते हुए भी नहीं देख सकता था। कोई उसका सगा नहीं था, पर जो सगे नहीं थे वो भी उसके अपनों से बढ़कर थे। वो बच्चा ही था, पर उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी सबको बचाने की। उसके पास सबसे ताकतवर देवताओं की ताकतें थी। वो दुनिया पर राज कर सकता था, वो सबसे ऊपर उठ सकता था। पर ये उसका बचपना था या निस्वार्थ मन कि उसने अपनी ताकतों को अपने सौतेले भाई बहनों में बांटा और निकल गया सबके साथ कुछ अच्छा करने। नंबर 8, ब्लैक एडम। जब तानाशाही आपका मन मरोड़ दे, जब गुलामी आपका खून और पसीना निचोड़ दे, जब आपके अपने आपके सामने दम तोड़ दे, तो अच्छाई किस काम की? अपने से छोटे को मिली ताकत को छीन लेना और उस ताकत से अपने देश के लोगों को आजाद करवाना। ये बेशक एक हीरो की पहचान ना हो, पर वक्त के परे इस जादुई देवता ने अपनी अच्छाइयों के लिए दुख झेला और बुराइयों के लिए भी। जो हमें मूवीज में दिखा वो बेशक वो ना हो जिसकी दहशत को हम कॉमिक्स में जानते हैं, पर बेशक इसमें 100 बुराइयां हो, पर ये जिया सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए। और ये बात इसे उतना बुरा नहीं बनाती जितना लोग इसे मानते हैं। नंबर 7, एक्वामैन। एक बच्चा जिसकी माँ को उससे बचपन में ही दूर कर दिया गया, पर उसको ट्रेनिंग मिली राजा बनने की। पर राजा उसको बनना नहीं था। उसने बिना राजा बने अपनी दुनिया को बचाया। वो अंधेरे के राजा के सेनापति से लड़ा और उसकी छाती में अपना ट्राइडेंट गाड़ा। वो अभी भी राजा नहीं बनना चाहता था, पर जब वो अपनी जर्नी पर निकला तो उसकी किस्मत ने उसे चुना। उसने लड़ाइयाँ रोकी, प्यार पाया, पर जब मौका आया तो उसे अपने भाई को हराना पड़ा उस जगह का राजा बनने के लिए जिससे वो दूर भाग रहा था। नंबर 6, हार्ली क्विन। एक मनोविज्ञानी जो कि पागल हो गई उसके प्यार में जिसका वो इलाज करने गई थी। एक बुरे बचपन को झेलने के बाद भी एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया किसी के पागलपन में। पर उसका दिल बुरा नहीं था। वो केमिकल्स में गिरी, पानी में गिरी, पर आखिरी बार जब वो ऊपर से नीचे गिरी तो वो वहां वापस नहीं गई जहां से उसे भगाया गया था। उसने सुपर हीरोज के साथ दोस्ती करी, अच्छे लोगों का साथ दिया और बुरे लोगों की बैंड बजाई, सिर्फ इस फैक्ट की वजह से कि उसका पागलपन उसका अपना था। पर दुनिया को तब भी उसे रिस्पेक्ट करना होगा क्योंकि उसकी अपनी खुद की पहचान भी है। नंबर 5, डॉक्टर फेट। इसके बचपन में इसकी बॉडी पर लॉर्ड ऑफ ऑर्डर नाबू ने पकड़ बना ली थी जिस दिन उसके पिता मरे, और उस दिन वो बना डॉक्टर फेट। ये मर नहीं सकता, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इसको सबके बारे में पता है। और यही इसका श्राप है, जहां इसको झलक मिलती रहती है आने वाली परेशानियों की। इन सब के ऊपर इसका अपना कोई जीवन नहीं है। एक बार हेलमेट ऑफ नाबू पहनने के बाद इसकी पूरी लाइफ हो गई लॉर्ड ऑफ ऑर्डर की। और अपने इसी दर्द भरे जीवन के साथ इसने जस्टिस सोसाइटी की मदद करी। अपने दोस्त को बचाने और खानदान की बुराई को दूर रखने के लिए इसने खुद को कुर्बान कर दिया। पर बेशक केंट नेल्सन नहीं रहा, पर लॉर्ड ऑफ ऑर्डर अपना अगला होस्ट ढूंढ ही लेगा। नंबर 4, सुपरमैन। एक ग्रह से भी ताकतवर क्रिप्टोनियन जिसे पाला एक फार्मर फैमिली ने। ये कोई वॉरियर नहीं है, पर वॉर के मायने इसके लिए अलग हैं। ये कोई देवता नहीं है, पर इसके कामों को हर कोई पूछता है।
ये बस एक फार्मर का बेटा है जिसके माँ बाप ने उसे इंसानियत सिखाई है। ये इतना ताकतवर है कि ये सही मायने में इसका श्राप कह सकते हो कि इसके लिए दुनिया कागज की है जहाँ वो फूक फूक कर कदम रखता है ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। ये इतना ताकतवर है कि इसको लड़ाई के अंत में बुलाया जाता है, नहीं तो लड़ाई ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। ये इतना ताकतवर है कि इसके लिए मौत के मायने भी अलग हैं। इसकी लिमिट पुश की इसके अपने लोगों ने, जिसका रिजल्ट था इसके हाथों हुई पहली मौत। ये दूसरे ग्रह से था, इसीलिए इस पर उंगलियां उठी और इसको अपनी इंसानियत साबित करनी पड़ी खुद को खो के। पर जब वो वापस आया तब पूरा माहौल ही बदल गया। नंबर 3, वंडर वुमन, एक जबरदस्त वॉरियर जिसका जीवन में एक ही एम था, पूरी दुनिया से जंग खत्म करना। पर दुख की बात यह है कि उसने दुनिया को तब देखा जब सबसे ज्यादा जंग हो रही थी। और भी ज्यादा दुख की बात यह है कि इन सारी जंग को खत्म करने के लिए उसे जंग लड़ना पड़ेगा। ये वॉरियर ग्रह के ताकतवर बींग को भी पटक सकती है, पर ये प्यार और सम्मान के साथ आगे बढ़ती रही। जहाँ कोई आदमी नहीं जा सकता था वहां जाके लड़ाइयाँ रोकी, और जब खुद देवता इसके सामने आया तो इसने बताया कि इसकी प्यार की ताकत उस देवता की नफरत से कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, फ्लैश। इसको पोर्ट्रे करने वाले में बेशक 100 बुराइयां हो, पर इस कैरेक्टर में कोई बुराई नहीं है। एक बच्चा जिसने अपने माँ बाप के बिना जीवन बिताया, सबसे तेज होते हुए सबसे देर से पहुंचने वाला, उसने देवताओं को हराया, राक्षसों से भिड़ा, पर वक्त में सब कुछ ठीक करने की ताकत होने के साथ भी वो वक्त पर अपनों को नहीं बचा पाया। आप ऐसा कह सकते हो कि वो वक्त से भी तेज था, पर वक्त से ज्यादा ताकतवर नहीं। उसने अपना बचपन खोया, अपनी ताकत मौत के करीब जाकर पाई, अपनी नादानी में एक पूरी टाइमलाइन खत्म कर बैठा, पर उसने कभी हार नहीं मानी। नंबर 1, बैटमैन। इसके हंसते हुए दुश्मन की ही तरह इसने बस एक बुरा दिन देखा है, वो बनने के लिए जो वो आज है। वो बुरा दिन बुरा 2 कारणों से था। पहला, उसने उस दिन अपना सब कुछ खो दिया। दूसरा, सब कुछ खोने से पहले वो उसका सबसे खुशहाल दिन था। वो भूल गया कि वो अमीर है, वो भूल गया कि वो बच्चा है, वो भूल गया कि ऐश और आराम उसके जीवन में है। लाइफ ने इसको लिमिट तक पुश नहीं किया, इसकी लिमिट हर दिन बढ़ती चली गई। ये देवताओं के बीच अकेला इंसान है, पर वो देवता भी जानते हैं कि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। दुख से दोस्ती थी उसकी, पागलपन के साथ उठना बैठना, पर तब भी इसने सबको मौका दिया है कुछ अच्छा करने का। इसके शहर में शायद सबसे खतरनाक लोग रहते हैं, पर वो खतरनाक लोग भी मानते हैं कि उनमें सबसे खतरनाक वही है। डीसी सुपर हीरोज आप किसी भी लेवल पर उठा लो, उनके कैरेक्टर में डेप्थ जबरदस्त होता है, लेकिन सिनेमैटिक यूनिवर्स में कम डेप्थ दिखने की वजह से फैंस को वो मजा नहीं मिल रहा है जिस मजे के वो हकदार हैं। अभी हमें बैट फैमिली नहीं देखी, हमने फ्लैश को क्राइसिस बचाते हुए नहीं देखा, वंडर वुमन को रैम्पेज मोड में नहीं देखा, और सुपरमैन को डार्क साइड के सामने नहीं देखा। अभी बहुत कुछ मिसिंग है। न्यू गॉड्स, ओल्ड गॉड्स, अर्थ 2 और ऐसे कई सारे एडवेंचर्स जिनको देखने के बाद शायद आप वो फील कर पाए जो मैं बचपन से फील करता आया हूँ डीसी के बारे में। तो दोस्तों, ये थी लिस्ट टॉप 10 डीसी कैरेक्टर्स की जिन्हें उनकी लिमिट तक पुश किया गया। मैं अभी भी कहता हूँ कि लाइव एक्शन सिनेमैटिक यूनिवर्स को सुपर हीरोज की तरह अपनी लिमिट को पुश करना चाहिए, क्योंकि अगर हर कोई बिना रिस्क लिए सेफ खेलता चला जाएगा तो माहौल ठंडा ही रह जाएगा। पर फिर भी उसको कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके उसके नए फैक्ट इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज हमें कमेंट पे जरूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों, अगर आप सुपरमैन की लिमिट पुश होते हुए देखना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी इनजस्टिस गॉड्स अमंग अस कॉमिक सीरीज रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।